हेलो लर्नर्स। तो आज का टॉपिक है मुस्लिम लॉ से इद्दत। इद्दत क्या होता है या इद्दत पीरियड क्या होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मुस्लिम लॉ का। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इद्दत का स्पेलिंग देख लीजिए पहले, EDDAT और EDDAH। द पीरियड अ वुमन मस्ट ऑब्जर्व आफ्टर द डेथ ऑफ हर स्पाउस और आफ्टर अ डिवोर्स ड्यूरिंग विच शी मे नॉट मैरी अनदर मैन। इसमें क्या है, एक समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो वुमेन अगर उसके स्पाउस की डेथ हो जाती है तब वो शादी नहीं कर सकती उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर किसी वुमेन की वुमेन के स्पाउस की डेथ हुई है, मीन्स उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो उससे 3 महीने के लिए, या फिर इनकेस वो प्रेग्नेंट है तो आफ्टर टिल द चाइल्ड डिलीवरी वो किसी और मैन से शादी नहीं कर सकती है। लेकिन आफ्टर डिवोर्स शी हैव टू मेंटेन द 4 months 10 days in the case she is not menstruating, और in case she is menstruating उसे 3 महीने तक इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। सो अभी देखते हैं डिटेल में पर्पस क्या है इस इद्दत पीरियड का, क्यों रोक रहे हो उसे शादी करने से। तो ये उस टाइम की बात है जब ये कुछ मेडिकल इतना एडवांसमेंट नहीं था कि पता लगा सके कि जो मेल का मतलब जो बाप कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ शी इज़ प्रेगनेंट और बाद में पता लगा आफ्टर मैरिड, तो वो बच्चा किसका है, पेरेंटहुड मीन्स फादर कौन है, ये कैसे पता लगेगा। तो इस पर्पज़ के लिए कि ऐसा कुछ ना हो कि पता ना लगे किसका बच्चा है, सो इस चीज़ को बचाने के लिए द मेल पेरेंट ऑफ एनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आफ्टर द सीसेशंस ऑफ एनी का वुड बी नो। तो वो उसका मतलब किसका बच्चा है ये सब चेक करने के लिए का इद्दत पीरियड का यूज़ किया जाए। इद्दत वेरीज अ नंबर ऑफ सर्कमस्टांसिस, बहुत अलग अलग सर्कमस्टांसिस में क्या होता है, अलग अलग कंडीशन में चेंज होता है। 3 महीने तक वैसे 3 मंथली पीरियड्स होते हैं, ये लूनर पीरियड्स होते हैं, लेकिन अनलेस वो प्रेग्नेंट है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसे बर्थ देने तक वो सेकेंड मैरिज नहीं कर सकती है। अगर मैरिज नॉट कंज्यूमेटेड, अगर वो शादी तो थी लेकिन शादी जैसा कुछ नहीं था, तब वो फुल ईयर के लिए शी कांट मैरी एनीवन। तो ये क्या है, इद्दत पीरियड फॉर फुल मंथ। शी शुड ऑब्जर्व एन इद्दत पीरियड ऑफ फुल ईयर, 9 months ऑफ प्रेगनेंसी और 3 months ऑफ इद्दत। सो जैसे सर्कमस्टांसिस होंगे उसके टाइम से इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। आई होप इट्स क्लियर। सो इतना सही टॉपिक था, बहुत छोटा था, आई नो। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिवोर्स। इसमें डिवोर्स आया ना, आफ्टर डिवोर्स। सो अब हम डिवोर्स पढ़ेंगे। तो इट्स अ वेरी not a complicated topic, but yes it is complicated if we compare with other topics. So इधर तो टॉपिक बहुत प्यारा सा, अच्छा सा, स्वीट सा टॉपिक था। So I hope it's clear, ठीक है। So stay tuned, keep smiling, keep learning, bye bye, take care.